नमस्कार। आइए डिस्कस करते हैं बीपीएससी के द्वारा जो ऑडिटर का एग्ज़ाम लिया गया है 29/8/2021 का उसके पेपर का डिस्कस करते हैं। यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अगर बीपीएससी इसका आंसर की जारी करता है तो उसके बाद हम इसका डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले सेट बी का था, ये सेट बी का क्वेश्चन है। और फर्स्ट हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला और पॉलिटी से, और जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था हिस्ट्री से, बिहार स्पेशल से, और उसके बाद साइंस से आपको देखने को मिला था। उसके बाद करंट अफेयर से देखने को मिला था, और 10 क्वेश्चन जो है मैथ का भी देखने को मिला था। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 67 का जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, जो दिसंबर में कंडक्ट कराएगा, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, डिस्कस करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये अंग्रेज अधिकारी जो था ये हडसन और निकोलस दोनों था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। ई सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक से अधिक सही होगा तो या तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। इससे फास्ट हम थोड़ा करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय उस समय में जो है लॉर्ड लिट्टन साहब थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देख लीजिए। थर्ड का है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीय और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये चार्टर्ड एक्ट जो है 1833 के चार्टर्ड अकाउंट एक्ट में यह घोषणा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें से 1 मिनट, इसमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो की थी? तो ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, 1 मिनट, 5 नंबर क्वेश्चन में देखें, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो सुमेलित में आप देखें कि इधर इल्बर्ट बिल का जो है, इल्बर्ट बिल का लॉर्ड रिपन हो जाएगा, और द्वितीय अफगान युद्ध का जो है लॉर्ड लिट्टन के समय में किया गया था। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी बन रहा है। डी इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देख लीजिए। इसमें से 6ठा नंबर, इसमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन से संबंधित जो है हसन इमाम नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। इस पे हमको डाउट है क्वेश्चन पे कि ये थे कि नहीं थे, इस पे थोड़ा संशय है। आने दीजिए आंसर की, उसके बाद डिस्कस इसका किया जाएगा। अब सूची 1 का सूची सेकंड के साथ बोल रहा है कि मिलान कीजिए। तो इसके अनुसार आप सूची 1 और सेकंड में मिलान जब करेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, तो इसमें तो गलत आंसर दिया गया है इनके द्वारा। तो ई जो है 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से पता लगाना है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है S.A. डांगे जो है नवयुग के लेखक, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो ये जो है ऊपर का तीनों बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह ये संबंधित थे। तो ये जो है सुखदेव जो है उससे संबंधित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए।
कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये भी सुमेलित नहीं है, तो इसमें चौरा चौरी कांड जो है सुमेलित नहीं है। ये आई थिंक 1922 ईस्वी के समथिंग में ये हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 11 पे आ जाइए। बिहार में, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो फतेह शाही विद्रोह जो है आपको सारण में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो ये विद्रोह जो है जुलाई 1857 में प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 पर। बिहार कांग्रेस कमेटी की पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो हसन इमाम थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है। तो ये हुआ था गया में। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें भागलपुर मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गया में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 16 पे। देखिए 16 से लेके आगे का जो भी क्वेश्चन है, 16 से लेके यहाँ तक आप देख पाएंगे कि 16 से लेके 25 तक का जो क्वेश्चन है, 16 से 25 तक का क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का है। इसका हम कोई नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे 10 क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें बीपीएससी प्रीवियस ईयर मैथ का डिस्कस करेंगे, उसी वीडियो में इसका डिस्कस कर लेंगे। इससे आगे का क्वेश्चन हम अभी लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 26 से, और 25 तक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। और साइंस के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे की चमक का जो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और वह सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई को 1/5 है। तो कौन सा दर्पण होगा। तो उसके वास्तविक ऊंचाई से अगर कम दिखता है तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए आगे 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर कह रहा है कि कोहरे में हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कोहरे में हम नहीं देख पाते इसके मेन रीज़न है कि कोहरे में जो बूंदों का जो के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन होता रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 29 पे। 29 पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है शक्ति क्षय को कम करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए 30 नंबर। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करता। किस पे धारा क्षमता जो है निर्भर नहीं करता। तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 31 पे। 31 कह रहा है कि अरे यार पेंसिल भी वर्क करना मिनट। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है। क्यों घटती है। इसके पीछे इसका रीज़न है कि धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 32 पर। सभी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण खो देता है जब वह क्या किया जाता है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है जब उसे गर्म किया जाता है। यानी कि इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब उसे गर्म किया जाएगा तो खो देगा। ठीक है, ये क्या है,
तप्त तार है, हॉट तप्त मतलब गर्म तार। आमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली AC अल्टरनेटिव करंट के लिए यूज किया जाता है। फोटोन क्या है? तो फोटोन जो है प्रकाश, एक मिनट, फोटोन क्या है 34 का? तो फोटोन प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 35 पे। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है? तो ये है ट्राइटियम। ट्राइटियम ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगर आंसर की ऑडिटर के लिए BPSC एक जारी करता है तो उसके बाद एक फिर क्लास फिर एक वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे कि आंसर की में बहुत सारा क्वेश्चन का वो आंसर डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो 36 नंबर में आइए, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो टाइटेनियम युक्त खनिज जो है इसमें इल्मेनाइट है, ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH जो है परिवर्तित होता है? तो ये होता है जाइलम की वजह से, ठीक है। साइंस में अच्छा खासा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था ऑडिटर के एग्जाम में, यानी कि आप आशा करके चले कि 67 BPSC में कम से कम 30 प्लस के आसपास क्वेश्चन साइंस को देखने को हमें मिल सकता है। कम से कम 25 प्लस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 30 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन अब ले लेते हैं 38 का। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कि कोलॉइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 पर। निम्न में से कौन सा कोलॉइड नहीं है? तो इसमें से कोलॉइड नहीं है, तो ये घी जो है कोलॉइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 पर। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी गैस है? तो ये गैस है NOO2, यानी कि NOO2, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए निम्न में से, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, निम्न में से निम्न में से किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है? क्वथनांक किसका सबसे अधिक होता है? तो ये H2O का सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आ जाइए 43 पे। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो ये जो है मेथिल सैलिसिलेट जो है, ऑप्शन नंबर D, ये जो है विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे 44 पे आ जाइए। यूरिया की पहचान की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है यूरिया की पहचान? तो बायूरेट परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। आजकल 45 पर, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन आ गया है? तो एस्पार्टेम, ठीक है। दिखाई भी कभी कभी नहीं देता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आके 46 पे आ जाइए कि थैलेसेमिया एक अनुवांशिक रोग है। थैलेसेमिया जो है एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित ब्लड को करता है, रक्त को करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना 47 पे। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो ये जो है इसका संक्रामक अवस्था जो है ये होता है स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। चलिए निम्न, कुछ छोटा करके देखते हैं कहीं पिक्चर सही आ जाए, क्वेश्चन सही दिखाई दे। चलिए निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो ये जो है कछुआ जो है एक सही उभयचर प्राणी नहीं है, ठीक है।
इसको शायद बीपीएससी 66 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन जो है वो करता रहता है? तो ये है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 50 पे। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो ये प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 51 पे। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते रहते हैं? तो ये है जो यूरिया के रूप में उत्सर्जित करता रहता है। ठीक है। नारियल के फलों का फैलाव किसकी वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो नारियल के फलों का जो फैलाव है ये एंडोकॉर्प के वजह से होता रहता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 53 पे। 53 कह रहा है कि द्विबीज पत्री पौधे के तने में संवहनी वंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? तो सामान्यतः किस रूप में होता है, इसमें हमको कन्फ्यूजन है। आई थिंक ई होना चाहिए, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को आप स्किप कर लें। ठीक है। 53। चलिए 54 पे आ जाइए। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे उगाया जाता है। जब अंधेरा में पौधे उगाया जाता है तो क्लोरोसिस उत्पन्न होता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये जो है हेटेरोसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इस बार साइंस में बीपीएससी ऑडिटर में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ तक रहा क्वेश्चन। अब कुछ आ जाइए। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। साइंस का क्वेश्चन ख़त्म हो गया और यहाँ से करंट अफेयर का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 30 के आसपास क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है। ठीक है। और करंट अफेयर का आप डिस्कस कीजिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है लिखा गया शशि थरूर के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष जो है उत्तम पछारने है। ये गूगल के सहायता से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसी कार्यक्रम के बाद कोरोना जो है एक विस्फोट रूप ले लिया इंडिया में। तो ये जो किया गया था ये गुजरात के स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए कि 59 पे। 59 कर रहा है भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। देखिए ऑप्शन दिल्ली यहाँ भी था और ग्रेटर नोएडा है, तो सही ये होना चाहिए था। स्टूडेंट नई दिल्ली मार के निकल गया था। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बायोपिक है फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो ये उमंग कुमार हैं इनके निर्देशक। ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो ये जनवरी 2018 में किया गया था। देखिए ये करंट अफेयर का कैसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम आप 2021 में ले रहे हैं, क्वेश्चन जाके पूछ रहे हैं 2018 से। हद है यार, स्टूडेंट को स्किप ही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 62 पे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं SC शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या था? तो इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 64 देख लीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सी पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? तो ये गौरी सांवंत को किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 65 पे कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन
हैं तो ये हैं गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 68 पे और 67 पे कि COP26 का सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, रॉबर्ट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक हैं, तो ये जो आधिकारिक नागरिक सऊदी अरबिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए कि 69 पे 69 देखें कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2020 के लिए 92 एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए घोषित किया गया है या दिया गया, प्रदान किया गया, पैरासाइट को। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, स्टार खिलाड़ी ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, वे किस देश से संबंधित थे, तो वे अमेरिका के खिलाड़ी थे और इनका संबंध जो है बास्केटबॉल से रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर आ जाए 71 पे कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई हैं, तो ये नियुक्त किया गया है सुमन कुमारी जी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 72 पे ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबानी कौन देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाए, क्वेश्चन 73 कर है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता किसे घोषित किया गया था, तो ये लुइस गुलुक जी को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाए कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 75 पे निम्नलिखित में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, तो ये सर्वोच्च स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है, तो ये कश्मीर की बेटी जो लिखा गया डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 77 पे बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान योजना की जो शुरुआत किया गया था, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, ये 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, हाल ही में बिहार करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आने लगा है। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किया गया था इन्हें नरेंद्र कुमार सिन्हा जी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया था, तो ये कामेश्वर चौपाल जी को किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 80 पर। कितना मिनट का हो गया क्लास, 23 मिनट के आसपास जा चुका है। कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है, तो ये नालंदा है, नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए कि सियासत से में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा। चलिए अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बीरपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 83 तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया हुआ था, तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए कि राजीव गांधी खेल अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था, तो ये 3 खिलाड़ियों को मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं 86 पे कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक
क्षत्रिय वर्णित करता है। यहाँ से आप आ जाइए, बिंदुसार का चर्चा यहाँ से होने लगा। आप यहाँ से मेडाइवल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, करंट का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये जो है कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है, तो दिव्यावदान के द्वारा में ऐसा चर्चा किया गया था। ठीक है, 87 में आ जाए। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख 21वीं सदी 21वीं पंक्ति के आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है, तो इसमें 9 शासकों का जिक्र किया गया है। किसने तर्क दिया था कि गुप्त और किसने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखता था? किसने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? इसका तो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है ये भाई, इसको भी स्किप कर ले। 88 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो ये दिया गया था ब्राह्मण को। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 90 पे। शिकार अमीर ए शिकार पदवी बलवन को किसने प्रदान किया था? किसके द्वारा प्रदान किया गया था अमीर ए शिकार? मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है और चैप्टर आप जैसा कि ध्यान कर पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का के सुसेसर का होना चाहिए क्वेश्चन वहाँ से। तो अमीर ए शिकार की पदवी बलवन को किसने नियुक्त किया था? तो ये नसीरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा दिया गया था। चलिए अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये 7 विभागों में सरकारों में बटा हुआ था। ठीक है, और कौन कौन था ये मेडाइवल हिस्ट्री में बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा डिटेल में, जब आंसर किया था तो फिर डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित जो है किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है, चलिए आलमगीर नामा को किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 94 पे। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा परंपरा को स्टार्ट किया था? तो ये सिजदा परंपरा जो स्टार्ट किया गया था ये बलवन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। चलिए भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किनके द्वारा किया गया है? भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किनके द्वारा किया गया था? चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? तो ये संपादक जो थे शशिर कुमार घोष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 99 पे देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा शायद किया गया था, लेकिन ये कन्फ्यूजन है, इसीलिए आप इसको डॉट में रखें, आंसर की आने के बाद डिस्कस किया जाएगा। चलिए कितना पे आ गए? सॉरी, यहाँ से नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, हम देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं।
यहाँ से थोड़ा नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ से यहाँ के बाद का जो क्वेश्चन है, यानी कि यार गलत डिस्कशन नहीं कर सकते यार। क्वेश्चन नंबर 100 से 150 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम ज़्यादातर क्वेश्चन हमने सही करने का प्रयत्न किया है। फिर भी आंसर की का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो आंसर में सत्य कहेगा उसे ही मानना पड़ेगा। तो इसके 101 से आगे का प्रश्न का डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप लोग वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले नया है तो, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।